ते हैं क्लोनिंग वेक्टर्स किसे कहते हैं। सो क्लोनिंग वेक्टर की क्या डेफिनेशन है। कोई क्लोनिंग वेक्टर है, लाइक हम क्यों बोल रहे हैं कि उसको क्लोनिंग वेक्टर, वेक्टर हमें पता है कि उसमें हमने कोई भी जीन इंसर्ट कर दिया, ठीक है, ताकि वो हमारा जो जीन ऑफ इंसर्ट है फिर उस वेक्टर के थ्रू हम किसी भी सेल के अंदर इंसर्ट कर सकें, है ना। लाइक मुझे ये डायरेक्टली इंसर्ट करना था, मुझे ये वाला जीन इस सेल के अंदर डालना है, तो मैं ऐसे ही थोड़ी डाल सकती हूँ। तो मैं वेक्टर्स की हेल्प ली, तो मैंने पहले उस वेक्टर के अंदर कोई सी साइड कट की और फिर वहाँ पे अपना वेक्टर जो जीन है उसको इंसर्ट किया और फिर इंसर्ट करने के बाद ये पूरा वेक्टर उसमें डाल दिया, ठीक है, ताकि वो फिर वो खुद रेप्लिकेट हो सके, है ना। तो वेक्टर्स हम क्यों चूज़ करते हैं, क्योंकि ये जो वेक्टर्स होते हैं ना, ये एक तरीके से बोल सकते हैं हम कि जो वेक्टर्स होते हैं ना, ये एक तरीके से आप बोल सकते हो कि ये एक बहुत अच्छा व्हीकल की तरह होते हैं, ठीक है, जिसकी हेल्प से हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, वो हम यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे और फिर ये एक व्हीकल की तरह होता है कि इसने यहाँ पे पहुँचा दिया, हमारा जो सेल है उसमें ये हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो उसने उसमें पहुँचा देता है ये, ठीक है। नाउ क्लोनिंग वेक्टर किसे कह रहे हैं। क्लोनिंग का मतलब हमें भी पता है, लाइक बहुत सारे क्लोन्स बना देना, ठीक है। तो क्लोनिंग वेक्टर इज अ स्मॉल पीस ऑफ डीएनए, ठीक है, एक हमने स्मॉल पीस ऑफ डीएनए लिया दैट कैन बी स्टेबली मेंटेन्ड इन एन ऑर्गेनिज्म एंड इनटू विच अ फॉरेन डीएनए फ्रेगमेंट कैन बी इंसर्टेड फॉर क्लोनिंग पर्पसेस। तो देखो क्लोनिंग वेक्टर ना एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की तरह ही होता है। अगर मैं बोलूँ इसको कि ये एक पूरा क्लोनिंग वेक्टर है जो कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ठीक है, बट ये बहुत ज़्यादा स्टेबली मेंटेन्ड होता है। तो आपको ना ये जानना है कि कोई भी वेक्टर, मैं क्या करती हूँ, किसी वेक्टर को बाहर निकाल लिया, मान लो मैंने ई कोलाई से ले लिया या फिर किसी भी बैक्टीरिया किसी भी वायरस से मैंने ये वेक्टर निकाल लिया, अब मैं इसको किसी भी सेल के अंदर डाल देती हूँ, तो ये कितना स्टेबली मेंटेन्ड है ना। किसी एक सेल से निकाल के दूसरे सेल में डाल दे रही हो, फिर भी ये इतना अपनी जो इसने अपना स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन किया है, अपना फंक्शन इसने मेंटेन कर रखा है। तो ये जो मेंटेनेंस है ना वो किसकी वजह से होता है, इनके पास होते हैं कुछ शटल वेक्टर्स जो ना इनकी हेल्प करते हैं। क्यों हेल्प करते हैं, ताकि एक जगह से वो दूसरी जगह जा रहे हैं ना तो इतना स्टेबल रह सकें, उस एनवायरनमेंट में इनको स्टेबल रहने के लिए ये वेक्टर्स इसकी हेल्प करते हैं। तो अगर कभी आए तो बता दीजिएगा, ठीक है, ये एक्स्ट्रा था। तो क्लोनिंग वेक्टर एक आप मान लीजिए कि पीस ऑफ डीएनए ही होता है जो बहुत मेंटेन्ड होता है, जिसके अंदर हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट, जिसको हम फॉरेन डीएनए भी कह रहे हैं, वो फ्रेगमेंट उसको इंसर्ट कर देते हैं फॉर क्लोनिंग पर्पसेस। तो ये रहा मेरा वेक्टर। अब मुझे ये जीन ऑफ इंसर्ट किसी सेल के अंदर डालना है, तो मैंने इस वेक्टर की हेल्प ली और इस वेक्टर को मैंने किससे कट किया। तो एक प्रोसेस होता है, कहने को तो मैंने कह दिया कि मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट मैंने इसमें डाला और फिर जीन ऑफ इंटरेस्ट मैंने इसमें ट्रांसफ़र कर दिया। बहुत ईजी दिख रहा है बट ऐसा होता नहीं है एक्चुअल में। अब देखो होता क्या है, आपको जो जीन ऑफ इंटरेस्ट लेना है आपने किसी सेल से निकाल दिया, ठीक है, मान लेते हैं सेल 1 में से निकाला होगा आपने। कैसे निकाला, मतलब उसको कट करा होगा ना आपने, तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की हेल्प से आपने कट किया। अब ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं, चाहे आप कोई सा भी ले लो, लाइक अगर आपने इको R1 लिया होगा या फिर हिंद 3 लिया होगा, चाहे कुछ भी ले लो आप, तो ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं ये क्या करते हैं, इन्होंने कट किया, चलो ठीक है इन्होंने कट कर दिया, तो जो जीन ऑफ इंटरेस्ट, अगर हिंद 3 ने काटा है जीन ऑफ इंटरेस्ट को, तो हिंद 3 ही वो जगह भी कट करेगा जहाँ पे जीन ऑफ इंटरेस्ट को हमें इंसर्ट करना है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल वेक्टर्स के ऊपर ना साइट्स होती हैं, क्या होती हैं, ये रिस्ट्रिक्शन साइट्स होती हैं। लाइक इतनी साइट पे हमारा जो हिंद 3 है, ठीक है, यहाँ पे हिंद 3 के लिए उसने कट किया और ये हमारी रिस्ट्रिक्शन साइट्स हो गई कि बिल्कुल अगर मान लो इस वाले एंड पे ACG खाली होगा या फिर GCG मान लेते हैं एक तरीके से, तो ये वाले एंड्स भी बिल्कुल वैसे ही होंगे ताकि ये वहाँ पे जाके इंसर्ट हो सके, ठीक है। तो बिल्कुल सेम ऐसे करके दोनों चीज़ों को हमारा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ही कट करेगा ताकि हमारी जो सीक्वेंस है ना वो वही आ सके, ताकि वो वहाँ पे ईजिली इंसर्ट हो सके, ठीक है। तो हमारा ये चीज़ है कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने इसको भी कट कर दिया और सेम एंजाइम ने इसको भी कट कर दिया ताकि हमारे जो सीक्वेंसेस हैं वो ऐसे आए कि दोनों आपस में इंसर्ट हो सकें, ठीक है। अब क्या हुआ,
यहाँ पे जब हमने उसको इंसर्ट कर दिया तो बहुत अच्छे से हमने उसको, अब मुझे उसको चिपकाना है ना उसके अंदर जाके। तो देखो होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल अब मेरा, चलो मैंने यहाँ पे मान लिया कि मैंने हिंद 3 से दोनों को कट किया। एक मिनट, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम मैंने कौन सा ले रखा है, हिंद 3, ठीक है। तो इसको भी हिंद 3 से कट किया एंड इसको भी हिंद 3 से कट किया। तो इतना हिस्सा मेरा मान लो कि खाली हो चुका है अब, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं है, इतने हिस्से में मेरा कुछ भी नहीं है, खाली है, ठीक है। तो होता क्या है, कभी कभी ये जो वेक्टर है ना वो दो चीज़ें दिखाता है। या तो आप जल्दी से इसके अंदर जाके अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट चिपका दोगे। कैसे चिपका दोगे, लाइगेज की हेल्प से। लाइगेज है ना, हमने पढ़ा था, हेलिकेज, लाइगेज, टोपोआइसोमेरेज। तो ये जो एंजाइम्स हैं वो क्या काम करते हैं आपको भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो हमने लाइगेज यहाँ पे ऐड, लाइगेज से हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे ऐड कर दिया। तो ये तो हमारा एक हो गया कि वेक्टर ऐसे हो सकता है। दूसरा, कभी कभी क्या होता है कि जो वेक्टर होता है ना, ये जो पूरा वेक्टर है, तो ये खुद ही आपस में ही, जल्दी से आपने इसको कट किया, ये खुद ही जाके आपस में मिक्स हो जाते हैं, ऐसे बना देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे किसी काम का नहीं है। तो ऐसे दो ऑप्शंस हो सकते हैं कि या तो वेक्टर खुद ही ऐसे ऐड हो जाता है बिल्कुल किनारे पे, और या तो हमारा लाइगेज से हमने जल्दी से जीन ऑफ इंटरेस्ट इसमें डाल दिया, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट, फिर हमारा यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब होता क्या है, क्लोनिंग वेक्टर्स बस यही था कि बस एक स्मॉल पीस ऑफ डीएनए है जो कि डबल स्ट्रैंडेड होते हैं, जिनके पास इतनी कैपेसिटी है, क्या है, अगर ये वेक्टर अब मेरे पास जीन ऑफ इंटरेस्ट के साथ ये आ चुका है, अब मैं जाके इसे किसी सेल में डालूंगी, ठीक है, और इसके अंदर मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट ऑलरेडी है, लाइक इतने हिस्से में मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट ऑलरेडी है, ये जाकर, ये क्योंकि एक तरीके का मैं बोल सकती हूँ ना कि ये जो क्लोनिंग वेक्टर है जाके खुद ही रेप्लिकेट करेगा, ठीक है, ये रेप्लिकेट करेगा उस सेल में। लाइक अगर कभी सेल डिवीजन हुई तो ये खुद ही अपने आप को रेप्लिकेट कर सकता है और उन सेल्स के अंदर ऐसे ऐसे करके मैं प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो बहुत सारे सेल्स जब होंगे तो ये जो हमारा ये पूरा जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी जाके खुद ही रेप्लिकेट होगा। हमें रेप्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वेक्टर के पास ऐसी बोल सकते हो कि प्रॉपर्टी होती है कि ये खुद ही सेमी ऑटोनॉमस होते हैं, लाइक खुद ही रेप्लिकेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा क्लोनिंग वेक्टर्स। एक और पॉइंट है इसके अंदर, देख लेते हैं क्या बोल रहा है ये, कि द वेक्टर्स एंड द फॉरेन डीएनए मे बी ट्रीटेड विद रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स दैट कट द डीएनए एंड जो डीएनए फ्रेगमेंट है thus generated contain either blunt ends और overhangs known as sticky ends। तो देखो दो तरीके के एंड्स होते हैं, या तो स्टिकी एंड्स बनाएगा या फिर ब्लंट एंड्स बनाएगा। ब्लंट एंड मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में जब मैं आपको पढ़ा रही थी लाइक रिस्ट्रिक्शन मैपिंग में जब कंस्ट्रक्शन कराना सिखा रही थी, तो मैंने आपको बताया था कि दो तरीके के एंड्स बनते हैं, ब्लंट एंड बनते हैं और एक होता है स्टिकी एंड। स्टिकी एंड्स में क्या होता है, ब्लंट एंड क्या बनेंगे, ये दोनों के दोनों ऐसे जो डीएनए के सीक्वेंस होते हैं वो जाके कहीं पे भी इंसर्ट हो सकते हैं। स्टिकी एंड्स में ओवरहैंग्स बनते हैं, लाइक एक छोटा भी हो सकता है, एक बड़ा हो सकता है, ऐसे, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे से मैंने आपको उस वीडियो में सिखाया, तो प्लीज़ जाके उसको एक बार देख लेना। अब देखो ये क्या बोल रहा है कि जब आपने सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटा तो वो दो पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट करेगा, या तो वो ब्लंट एंड क्रिएट करेगा या फिर वो स्टिकी एंड्स क्रिएट करेगा। एंड vector DNA and foreign DNA with compatible ends can then be joined by molecular ligation। तो अगर दोनों के दोनों compatible हैं, लाइक मैंने इसको भी काटा था यहाँ से, तो मान लो इसके एंड पे A है, इसके एंड पे G है। जब मैंने इसको भी काटा तो यहाँ पे अगर मान लो G था और यहाँ पे पहले से ही A था, ये जो वेक्टर का जो DNA है, और यहाँ पे G था। जब इतना हिस्सा मैंने निकाला, मान लो मैंने CBA निकाला, जब इसको भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटा और ये वाला जो सीक्वेंस था ये भी बिल्कुल उसी की तरह था, मैं इसको जाके वहाँ पे इंसर्ट कर दूंगी, क्योंकि इनके क्या हैं, जो एंड्स हैं इनके, लाइक इनका अगर मैं बोलूँ, क्या बोलूँ मैं इसको, कि एक तरीके से मैं कह सकती हूँ कि जब मैं इनको काटूंगी तो इनके एंड्स पे ये जो हमारे बेस पेयर्स हैं वो बिल्कुल ऐसे ही एक सेम कटेंगे, है ना। सो ऑब्वियस सी बात है, एक ही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम लोगे तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम तो सेम ही काटेगा ना दोनों पे, है ना। तो इसका सीक्वेंस उसका सीक्वेंस दोनों का सेम ही होगा, तो जाके इसको वहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं, लाइगेट कर देते हैं। बस यही बोला इसने, जो कि मैंने आपको पहले भी समझा दिया था।